अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, दुनिया में ख़जाना ढूंढने से ज़्यादा मज़ेदार एडवेंचर और कोई नहीं हो सकता। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसे कोई छुपा ख़जाना मिल जाए और वो रातों रात अमीर हो जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के लकी लोगों को बाय चांस मिलने वाले ख़जाने के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनसे इनकी ज़िंदगी बदल गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, सीक्रेट सेफ। दोस्तों, एरिज़ोना के इलाके फिनिक्स में एक कपल जिनका नाम एडी और एंजल था, वो अपने घर को रिस्टोर कर रहे थे। इन्हें वहाँ एक पुराना फर्स्ट एड बॉक्स मिला जिसके पीछे एक कोड लिखा हुआ था। इन्होंने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी, लेकिन जब वो दीवार रिपेयर करने लगे तो इसे तोड़ते वक्त इसके पीछे एक सीक्रेट सेफ थी जिसमें कोड लगा हुआ था। इन्होंने बॉक्स के पीछे लिखा हुआ कोड एंटर किया तो वो सेफ खुल गई। इस सेफ में $50,000 कैश था और इसके अलावा 1960 की एक वाइन बोतल भी थी। ये सेफ 1960 में यहाँ इस घर के मालिक ने बनवाई थी और ये नोट भी उसी दौर के थे। इतने सालों तक ये सेफ छुपी रही और आखिर इस लकी कपल ने इसे क्रैक कर ली। नंबर 2, कॉइन्स। दोस्तों, एक दफ़ा बैलिकैसल नॉर्थर्न आयरलैंड में एक फार्मर की वेडिंग रिंग गुम हो गई। ये फार्मर वो रिंग ढूंढने के लिए एक दोस्त के साथ मेटल डिटेक्टर लेकर फसलों में चला गया। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों को वो रिंग नहीं मिली, लेकिन पॉल और माइकल गैलन को मिट्टी में रिंग ढूंढते हुए 84 पुराने सिक्के मिले। ये ओल्ड कॉइन्स 16वीं सदी के थे जो कि बहुत ही वैल्यूएबल थे। ये कॉइन्स कलेक्शन एक रियल ट्रेजर था। इन सिक्कों की एस्टिमेटेड वैल्यू 1 लाख पाउंड से भी ज़्यादा है। ये नॉर्थर्न आयरलैंड की हिस्ट्री का सबसे वैल्यूएबल कॉइन्स ट्रेजर था। पॉल और माइकल ने इन सिक्कों को बेचने के बाद पैसे आपस में बांट लिए। ये सच में बहुत ही लकी थे। नंबर 3, पेंटिंग। दोस्तों, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये एक बूढ़ी औरत के किचन में लगी थी। एक दिन इसके पोते ने इस पेंटिंग के बारे में अपने दादी से पूछा। बूढ़ी औरत ने बताया कि इसने ये पेंटिंग एक पान शॉप से खरीदी थी। इसका पोता इस पेंटिंग को चेक करवाने एक एक्सपर्ट के पास ले गया। वहाँ उसे पता चला कि ये चिमाबुई नामी फेमस पेंटर की पेंटिंग थी और इसे सन 1280 में बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पेंटिंग गुम हो गई थी और सदियों से आर्टिस्ट इसे तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वैल्यूएबल ट्रेजर एक ग्रैंड माँ के किचन की दीवार पर लगा होगा। चिमाबुई की दुनिया में सिर्फ 10 ही पेंटिंग मौजूद हैं और इस पेंटिंग को $30 मिलियन में बेचा गया। रियली ऐसी दादी सिर्फ लकी लोगों को ही मिलती है। नंबर 4, शिप। दोस्तों, सन 1985 में एक ट्रेजर हंटर जिसका नाम मेल फिशर था, वो एक दिन डाइविंग करने के लिए समंदर में गया। इनका ख़जाना ढूंढने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इन्होंने डाइविंग के दौरान पानी में एक शिप रैक देखा। ये असल में एक स्पेनिश शिप गैलियन अटोका था जो कि सन 1620 में स्पेन से कोलंबिया ख़जाना लेकर जा रहा था, पर यह रास्ते में डूब गया और किसी को इसकी लोकेशन पता नहीं थी। लकीली बाई चांस मेल फिशर ने इसे ढूंढ लिया। इस शिप में 40 टन सोना चांदी, 1,14,000 सिक्के, बहुत से आर्टिफैक्ट्स और अनगिनत डायमंड्स भी मौजूद थे। इस शिप से रिकवर होने वाले ट्रेजर की वैल्यू $450 मिलियन से ज़्यादा थी। ये अटोका ट्रेजर इंसानी तारीख के सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स में से एक था। नंबर 5, श्रोडा ट्रेजर। दोस्तों, 1985 में पोर्टलैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेनोवेशन का काम कर रहे थे कि उन्हें वहां एक तिजोरी मिली। इस तिजोरी में गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ज्वेलरी और अनगिनत वैल्यूएबल स्टोन्स मिले। इसमें टोटल 3000 आइटम्स थे। जब इस ट्रेजर की तहकीक की गई तो पता चला कि ये ख़जाना 14वीं सदी का है और ये किंग चार्ल्स IV का था। किंग ने ये ट्रेजर एक खजानची जिसका नाम मोशो था इसे छुपाने के लिए दिया था, लेकिन इसकी मौत हो गई थी और सिर्फ वही इसकी लोकेशन जानता था, इसलिए इसे सदियों कोई तलाश नहीं कर पाया। लेकिन लकीली इन वर्कर्स ने इसे निकाल लिया। इस खजाने की एस्टिमेटेड वैल्यू $100 मिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 6, एंटीक बेड। दोस्तों, 2015 में चेस्टर इंग्लैंड में मौजूद रेडलैंड हाउस को बिल्डर्स रिपेयर कर रहे थे तो इन्होंने वहां एक पुराना लकड़ी का बेड देखा। पहले तो ये इसे फेंकने वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने इसे एक चीप ऑक्शन में बेच दिया। इस ऑक्शन में एक कलेक्टर यॉन कॉल्सन ने इसे खरीद लिया और इसके लिए 2000 पाउंड्स पे किए। यॉन ने जब ये बेड एक्सपर्ट्स को चेक करवाया तो पता चला कि ये किंग हेनरी VII का था, जिन्होंने सन 1457 से 1503 तक इंग्लैंड पर हुकूमत की थी। ये बेड बहुत ही वैल्यूएबल था और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 20 मिलियन से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।